तो दोस्तों, आज की कहानी अमीर चंद की। जो इतना अमीर था, उसके पास इतनी दौलत जायदाद थी कि उसे खुद भी नहीं पता था, लेकिन वो हमेशा दुखी रहता था। तो चलिए जानते हैं आज अमीर चंद के बारे में कि क्या उसकी समस्या का समाधान हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अमीर चंद ने एक दिन मुनीम को बुलाया और उससे कहा कि आप एक हफ्ते के अंदर बताइए कि मेरे पास कुल कितनी संपदा है। मुनीम ने भी सभी चीज़ों को जोड़कर अमीर चंद को बताया कि आपके पास इतना धन है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। अब तो अमीर चंद बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी 8वीं पीढ़ी तो भूखी मर जाएगी। उसने कहा, मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि मेरी 8वीं पीढ़ी भी सुकून से बैठकर खा सके। मुनीम ने अमीर चंद की हालत देखी और उससे रहा नहीं गया, क्योंकि अमीर चंद को बहुत सारी बीमारियां घेरने लगीं। तभी मुनीम ने कहा कि सेठ जी, आपकी 8वीं पीढ़ी भूखी नहीं मरेगी, इसका उपाय है मेरे पास। सेठ ने उत्साह से पूछा, क्या है इसका उपाय? मुनीम बोला, नगर के कोने में एक बूढ़ी अम्मा रहती है, आप उन्हें सिर्फ 1 किलो आटा देकर आ जाओ, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अमीर चंद 1 किलो आटा लेकर उस बुढ़ी अम्मा की कुटिया में पहुंच गया। बुढ़ी अम्मा ने सेठ को अपने घर में सम्मान देते हुए बुलाया और आने की वजह पूछी। तो सेठ बोला कि वह अम्मा को आटा लेने के लिए आया है, परंतु अम्मा ने यह कहकर मना कर दिया कि बेटा, मैं सिर्फ उतना ही अपने पास रखती हूँ जितना कि मुझे ज़रूरत है। अमीर चंद ने कहा, अम्मा कल के लिए रख लीजिए। अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, जिस प्रकार आज मेरा खाने का इंतज़ाम हो गया, इसी प्रकार ईश्वर कल भी मुझे भूखा नहीं सोने देंगे, और वो ही मुझे हिम्मत देंगे ताकि मैं कल के लिए भी भोजन इकट्ठा कर सकूं। इसलिए मुझे तुम्हारे आटे की कोई आवश्यकता नहीं है। तब जाकर अमीर चंद की आंखें खुली। जिस बात के लिए वो दुखी था कि उसकी 8वीं पीढ़ी भूखी ना मर जाए, परंतु अम्मा ने सिखा दिया कि जिस प्रकार ईश्वर ने मुझे अभी धन कमाने की शक्ति दी है, इसी प्रकार वो उसकी आगे की पीढ़ी को भी देगा और उसको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे, बस अपने बच्चों के लिए ही जमा करते जा रहे हो और जीना भूल चुके हो? तो अब से अपने लिए जी। और ये बात हमेशा याद रखो कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कहानियों की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे। और इसी के साथ इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।